नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर पर हमले के कुछ ही घंटों बाद वहां के हिंदू समुदाय ने आज पूरी दुनिया को एक सीधा संदेश दिया। 4 नवंबर की रात को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने कनाडा के उसी हिंदू सभा मंदिर के बाहर सड़कों पर मार्च किया जिस पर खालिस्तान समर्थक गुंडों ने रविवार को हमला बोला था। इन लोगों में से कईयों के हाथ में भगवा झंडा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी था और होठों पर जय श्री राम का नारा। इन सब का मैसेज सिर्फ एक कि जो ब्रैम्पटन में रविवार की सुबह को हुआ उसे अब वहां का हिंदू समुदाय बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको याद दिला दें कि रविवार की सुबह कुछ लोगों ने अचानक कनाडा में हिंदू सभा मंदिर पर उस वक्त हमला कर दिया जब वहां भारतीय कॉन्सुलेट का एक कैंप चल रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि जब हिंदू भक्तों ने इस हमले का विरोध किया, जब वो सड़कों पर आए, नारेबाजी की, तो उनमें से ही कई लोगों को कनाडा की पुलिस ने पीट डाला, उन पर लाठीचार्ज किया गया। वही कनाडाई पुलिस जो खालिस्तान समर्थक ठगों के सामने पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रही थी। हिंदू मंदिर पर हुए इस हमले की गूंज भारत की राजनीति में भी अब सुनाई दे रही है। कल शाम प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में हिंदुओं के खिलाफ लगातार बढ़ रही हिंसा पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किया गया ये हमला बेहद निंदनीय है और हिंसा की ऐसी हरकतें भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगी। एक कदम आगे बढ़ते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कनाडा पर भारत की विपक्षी पार्टियों की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया पर कहा कि यह वक्त कुछ नेताओं के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। मुझे तो लगता है देश का सबसे बड़ा विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के बाहर जाके गालियां देते हैं, वो अलग है, लेकिन ऐसे मामलों में भी गाजा हमले पर ये पूरा परिवार सजग हो जाते हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट उससे इनको जुड़ता है, ऐसा ये सोचते हैं। लेकिन कनाडा में हिंदुओं पे अत्याचार हो तो इनकी जुबान नहीं खुलती है। कनाडा में पिछले दिनों में हुआ तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि कोई ऐसी हिंसक घटनाएं हों वहां पे। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि वो कनाडा सरकार के साथ ये बात करे, जो भी एक्शन लेना है ताकि आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। Prime Minister Modi is the only leader who speaks categorically, whether it's the Hindus in Canada or Hindus in Bangladesh. You find that the Indie Alliance, especially Priyanka Vadra, Rahul Gandhi and others, whose alliance tweets and speaks up even for Hezbollah and Hamas, have gone completely silent when it comes to Hindus in Canada and Bangladesh as their essential vote bank, and therefore they will not open their mouth. They will only question Indian government. They will remain silent on questioning these fundamentalist elements. What happened in Canada is a serious matter of concern. Violence against any section of the people should be condemned. Now in this case, it is the responsibility of Government of Canada to provide protection, security to all the minorities, and it applies to every other country also. Minorities need to be protected, safeguarded. तो अड़ी में आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या एक रहेंगे, सेफ रहेंगे? अब एक ग्लोबल मंत्र, एक ग्लोबल नारा बन चुका है। कनाडा में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर भारत के कुछ राजनेताओं की चुप्पी हमें क्या बताती है और क्या वजह है कि कुछ लोग ऑल आइज ऑन गाजा पर तो बोलते हैं पर ढाका या कनाडा उन्हें दिखता ही नहीं है। हमारे साथ अड़ी में आज जुड़ गए हैं विनोद बंसल, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, सरदार आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ है, वरुण पुरोहित, नेता है कांग्रेस पार्टी के, और महेंद्र भंडारी, वाइस प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के कनाडा में और उस वक्त हिंदू मंदिर में मौजूद थे जब खालिस्तान समर्थक गुंडों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। सबसे पहले वरुण पुरोहित जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूं कि किरण रिजिजू ने जो ट्वीट करके कहा है, उन्होंने कहा है कि ये एक ट्रायल पीरियड है कुछ लोगों के लिए हमारे देश के अंदर, वो चुप हैं। किसकी चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं वो? पद्मजा जी, मुझे नहीं पता है, जो संवैधानिक पद पे बैठे मंत्री हैं, कभी गिरिराज प्रसाद सिंह जी का आप दिखा रहे हो, कभी किरण रिजिजू बता रहे हो, ट्वीट खेलने से तो विदेश जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी चलती नहीं।
राहुल गांधी प्रधानमंत्री है नहीं, इन्होंने तो एक वो बना रखा है कि इनके एक फोबिया है या पता नहीं क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हर बात कांग्रेस या गांधी परिवार को कोसते रहना दिन भर। भाई आप, मैं भी कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, पर मैं इनके जैसे नहीं कर सकता। भारत सरकार का जो भी स्टैंड है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जो निर्णय लेंगे, सारा देश उसके साथ खड़ा है। नहीं, पर गाजा के ऊपर तो एक एडिटोरियल लिखा गया था ना इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, गाजा के लिए तो एक एक्सेप्शन बनाया गया था, पैलेस्टाइन के ऊपर एक एक्सेप्शन लिया गया था, उसके ऊपर बकायदा एडिटोरियल लिखा गया। कम से कम 4 ट्वीट्स तो मेरे को याद है जो कि गाजा पे, पैलेस्टाइन पे की गई। तो फिर कनाडा के पे भी हो सकता है। अब ये मामला विदेश मंत्रालय और फॉरेन पॉलिसी का बन गया। भाई ये तो मानवाधिकारों का मामला है ना, कि आप किसी के ऊपर अत्याचार देश दुनिया के किसी कोने पे हो रहा है तो आप उसके खिलाफ मुखरता से बोलिए। बिल्कुल मुखरता से बोल रहे हैं आप, जो कह रहे हो वो ट्वीट भी आ जाएगा। लेकिन जो मैं आप गाजा पट्टी या फिलिस्तीन के बारे में बात कर रहे हो, फिलिस्तीन से हमारे अलग तरह के रिश्ते रहे। कैसे बांग्लादेश हमारा हिस्सा रहा है, कनाडा अलग पार्ट है। नहीं, मैं तो पार्टी का स्टैंड जो है उसके बारे में सवाल पूछ रही हूँ। सब स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। कौन कंडेम कर रहा है, किसने कंडेम किया? पार्टी का स्टैंड बिल्कुल कहीं भी गलत होता है, कहीं भी आ जाएगा आप मतलब नरेंद्र मोदी जी अगर 2 मिनट में कर दें तो राहुल गांधी जी भी 2 मिनट में कर दें। यही तो नैरेटिव क्या सेट है, जैसे बीजेपी चाहे जैसे कांग्रेस।